अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो है ये आज मेहंदी का दिन है और मेहंदी के दिन जो है वो मैं अपनी बहन के घर थी, क्योंकि मेरी अम्मी के घर काफ़ी गेस्ट वगैरह थे और मेरा बहुत ज़्यादा सामान था और उन्होंने अभी नया नया घर शिफ्ट किया, तो मुझे लग रहा था कि वो सामान जो है, मेरे बड़े बड़े सूटकेस जो है, उन्होंने इनका ड्राइंग रूम को काफ़ी जो है ना वो कवर किया हुआ था। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मेरा सामान वगैरह अपने घर ले आए, तो वो फिर अपने घर ले आई थी और वहीं से फिर मैं तैयार होके जाती थी सारे फंक्शंस। और ये सूट जो है, ये वाला सूट मुझे आज पहनना था। सुबह हम उठ गए थे तकरीबन कोई, तो मेरी यहाँ रूटीन आके इतनी ख़राब हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सोती हूँ और सुबह मैं उठ जाती हूँ कोई 12-1 बजे, समटाइम्स 11 बजे, वो डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स अब मैं शादी पे आई हूँ, सब बहनें भी और भाई भी, उनके साथ मैं बैठी होती हूँ, गप्पे मार रही होती हूँ लेट आवर्स तक। काफ़ी अरसे बाद में आई हूँ क्वेटा। आप लोगों को याद होगा मैं तकरीबन 2 साल बाद आई हूँ। बीच में ये होता ये है कि मैं इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मेरे बच्चों के जो है ना समटाइम्स एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और जब मैं इधर आती हूँ तो इधर इनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो बहुत क्लैश होता है पंजाब में और बलूचिस्तान के एग्ज़ाम्स और इसमें। विंटर्स में इतनी शदीद सर्दी होती है तो मुझे होता है कि सर्दी में ना ही जाया जाए तो बेहतर है, लेकिन ये दूसरी दफ़ा है जो मैं बहुत शदीद किस्म की सर्दी में आ रही हूँ। फ़िलहाल तो क्वेटा में इतनी सर्दी नहीं थी जब तक मैं वहाँ पर थी। मेहंदी भी बड़े प्लेज़ेंट डे पे थी, शादी भी बड़े प्लेज़ेंट डे पे थी, सारे जो फंक्शंस थे वो बड़े प्लेज़ेंट थे। लेकिन ये है कि क्वेटा इज़ वेरी कोल्ड अगर आप लोग क्वेटा आ रहे होते हैं। तो ये तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम होगा और मैंने अपनी बहन से कहा कि कपड़े इस्त्री कर लेने चाहिए, क्योंकि हमने जो है वो इनके लाइट्स का नहीं पता होता, यहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो सारे कपड़े वगैरह मैं इस्त्री कर रही थी, अपने भी और अपनी बेटी के भी। और आप लोगों ने इतनी मुझे रिक्वेस्ट की अपनी स्किन केयर वाला रूटीन, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने जो आजकल मेरी स्किन केयर की लेटेस्ट रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ऑन माय ब्यूटी चैनल। तो वो स्टे ट्यून टू दैट, और वो है ग्रूम योरसेल्फ विद इराम। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को अपने भाई की पूरी जो है वो मेहंदी दिखाऊँगी, हमारी मेहंदी किस तरह की होती है। हम कल ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, मतलब हम बलूचिस्तान के हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी शादियाँ वैसी होती हैं। इट्स नॉट लाइक पंजाब, और यहाँ पर ये होता है कि हमारा ढोल होता है जो हम लेकर आते हैं, और पूरी जो मेहंदी है ना मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी कि मैं सारी आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, आपको अंदाज़ा हो कि हमारी जो मेहंदी होती है स्पेशली फ्रॉम पश्तून साइड, बलोचों की भी ऐसी होती है, क्योंकि काफ़ी हम लोग की आपस में शादियां भी हुई। मेरी काफ़ी कज़न्स की बलोचों में शादियां हुई हुई हैं, तो वो ये कि हमारा ट्रेडिशनल डांस एक ही होता है। हम मोस्टली अपने ही ढोल पे अतण या चाप करते हैं तो ये हमारा जो है वो ट्रेडिशन होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारा शेयर करूँगी, आज भी और शादी का व्लॉग भी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े। हाँ जी, तो आई विल बी वेयरिंग दिस ड्रेस। होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। फ़िलहाल सारी जगह जो है बहुत बिखरी हुई है क्योंकि हम तैयार हो रहे थे। सो ये इसकी स्लीव्स हैं, इस पे वेलवेट है एंड इसके आगे पूरा काम हुआ हुआ है। एंड दिस इज़ मारिया बी, और मैं इस ड्रेस की डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी। सो खैर, ये वाला ड्रेस मैंने पहनना है। ये जो है इसका दुपट्टा है जो मैं पहनूंगी इसके साथ, और मैं इसके साथ जो है अपने डायमंड टीज वाले सैंडल्स पहनूंगी, और ये वाला जो है वो क्लच मैं साथ लेकर जाऊंगी।
हाँ जी, तो ये जो हैं वो सारे फैमिली के बच्चे हैं जो कि खड़े हुए हैं क्योंकि अब दूल्हा वाले साइड के हैं। बट क्योंकि मेरे मामू की बेटी है मेरी भाभी भी, तो दूल्हा-दुल्हन वाले सारे मिक्स इधर खड़े हुए हैं। तो ये सारी जो है वो यंग गर्ल्स हैं हमारे ख़ानदान की, मेरी कज़िन्स के बच्चे, मेरी बेटी, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, ये सारे बच्चे जो है ना इन्होंने अफ़गानी फ्रॉक्स बनाई थी, जो पश्तून लोगों का कल्चरल ड्रेस होता है। मतलब ये हमारी शादियों पे मोस्टली लोग पहनते हैं और मेरे भाई को था कि उसकी मिसेस का मेहंदी का होना चाहिए, तो सब बच्चों ने तकरीबन यही वाला पहना हुआ है। मेरी बेटी का भी जो है वो यही है, और ये जो है वो मेरी कज़न है, इसने बलूची ड्रेस पहना हुआ है। असल में ना हम बलूचिस्तान के हैं, तो हमारी शादियों पे मिक्स कपड़े पहने जाते हैं, बलूची भी पहने जाते हैं, फ्रॉक्स भी पहनी जाती हैं, क्योंकि हमारी शादियाँ आपस में बहुत हुई हुई हैं बलोचों की और पठानों की। मेरी काफ़ी कज़न्स की शादियाँ हुई हुई हैं बलोचों में, और मेरी चची भी बलोच है, एंड मेरी लाइक इस तरह हमारी फैमिलीज़ में ना आपस में शादियाँ बहुत हुई हुई हैं। तो हमारा जो कल्चरल डांस होता है दैट इज़ कॉल्ड अत्तण। बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की सी, तो ये हमारा जो है वो कल्चरल डांस होता है, और यही हम मोस्टली करते हैं। हमारे में वो लुडी नहीं होती, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ लुडी, बट हमारा बिल्कुल एक ही तरह का करते हैं सारे। और हमारे में ढोल वाला आता है इस तरह का, ये रोज़ी खान है, और दूसरे भी ढोल वाले आते हैं, शादी वाले दिन कोई और था। तो ये हमारी अभी मेहंदी लग रही है मेरे भाई को, और क्योंकि मेरी भाई की शादी मेरे मामू के ही घर में हो रही है, तो ये मेरी मामी है। हम में जो है वो दूल्हा, कुछ लोग जो है वो दूल्हा दुल्हन की बहनें लगाती मेहंदी, बट सम टाइम्स दूल्हा दुल्हन की मदर भी लगाती मेहंदी। तो ये जो है मेरी मामी है, ये मेरे भाई को मेहंदी लगा रही हैं। और मेहंदी के बाद जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक कपड़ा होता है, बनारसी के कपड़ों को ट्रायंगल काट के हम इस तरह से मेहंदी लगाते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आपके एरिया में मेहंदी किस तरह लगाई जाती है। हमारे में तो इस तरह लगाई जाती है। आप अपना कल्चर मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई बिलोंग टू बलूचिस्तान। हमारी शादियाँ बहुत कल्चरल होती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रेडिशनल शादियाँ होती हैं। तो ये तो खैर मेहंदी, पहले हमारे बड़े बड़े थाल होते थे, अभी आजकल ये छोटे छोटे से उसमें थालों में होते हैं। मेरे भाई की बेटी ने बड़ा सजाया हुआ था। और ये जो है ना, ये दूल्हा का स्पेशल बनाया ख़रीदा जाता है, यहाँ पर बनता भी है, लोग फिर उसको काफ़ी और भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये जो है, ये उंगली पे जब मेहंदी लग जाती है ना, तो पहले उसको बांधते हैं, और उसके बाद ये जो पट्टी सी गई है ना, ये पूरे हाथ तक ऊपर जाती है, और ये ऊपर जो है पिन अप हो जाती है। तो इट्स वेरी क्यूट थिंग जो दूल्हा को मीन्स पहनाई जाती है। तो आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये आप देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगती है। अभी जो है ये मेरी अम्मी लगा रही हैं दुल्हन को मेहंदी, और पहले तो हाथ पे लगा देते थे, लेकिन अभी ये आजकल बड़े अच्छे प्यारे प्यारे से पत्ते मिलते हैं। बेसिकली आई डोंट गो टू द वेडिंग्स दैट मच, क्योंकि मैं इधर बहुत दूर रहती हूँ। उधर कोयटा में तो खैर बहुत शादियाँ होती रहती हैं, लेकिन ये कि मैं क्योंकि बहुत दूर रहती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी चीज़ें इस दफ़ा शादी पे, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देखी थी, तो बहुत डिफरेंट लग रही थी। होता ये था कि मेरे बच्चों के कभी एग्ज़ाम्स होते थे, कभी मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं नहीं जा पाती थी, मोस्टली कज़न्स वगैरह की शादी पे। अब क्योंकि भाई की शादी थी, तो इसमें तो लाइक मुझे जाना मस्ट ही था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत पहले से बहुत डिफरेंट हो गई हैं। तो हमारी जो है ना इसी तरह की होती हैं शादियाँ, बट ये कि काफ़ी इस दफ़ा मैंने तो खैर बहुत इन्जॉय किया था। और अब जो है वो दैट इज़ मी, जो कि मैं मेहंदी अब लगाऊंगी, और हम में जो है दुल्हन को मेहंदी लगा के फिर मिठाई खिलाते हैं थोड़ा सा। खैर मैंने तो अपनी भाभी से पूछ लिया था कि उसने कौन सी वाली मिठाई खानी है। कोई नहीं, काकड़ भी सही है। नहीं ठीक है। हाँ तो बस
एंड अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा सितंबर में मैं गई थी, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, बिलीव मी वो उन्होंने 10 बजे जो है वो लाइट्स वगैरह हम पे बंद कर दी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा में ऐसा कुछ नहीं था। वो काफ़ी देर हम तो तकरीबन 2-2 बजे तक बड़े आराम से जो है वो एंजॉय करते थे। खैर अभी मैं आप लोगों को अपनी काफ़ी कज़न्स के कपड़े वगैरह भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे था कि इनके कपड़े बड़े प्यारे प्यारे थे, तो यू शुड सी कि उन्होंने क्या क्या पहना है। अच्छा हुआ ये कि जब हमारे में ना जो वलीमा होता है ना, जब तीसरा दिन होता है, उसको वलीमा नहीं बोलते हमें, उसमें बोलते हैं द्रैमा। उसमें लड़की को अतण कराया जाता है, जैसे ये हमारा कल्चरल अतण डांस होता है। तो हुआ ये क्योंकि मेरे मामू की बेटी थी, तो मैंने अपनी मामी से कहा कि वो बैठी हुई है तो उसको हम अतण करा दें, क्योंकि मेरा भाई जो है वो अतण का बहुत शौकीन है, वो आ गया था अतण करने। तो फिर मैं अपनी भाभी को भी ले आई थी, क्योंकि इनका निकाह हुआ था। तो हम जो है अभी ये सारी फैमिली मिल के जो है ना अतण कर, ये दोनों दूल्हा दुल्हन है। अब मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से अतर करते हैं। और हाँ जी, आप लोगों में से अभी बहुत से लोग मुझे कहेंगे आपने अपने आपको तो दिखाया ही नहीं, आप कैसी लग रही थी, क्या था। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में अपना अतरण दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रही थी ना, तो कोई इस तरह बनाने वाला बंदा नहीं था। तो ये हमारा जो है ना, ये देखिए डिफरेंट किस्म के हमारे स्टेप्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा ये अतरण दिखा रही हूँ, लेकिन मोस्टली अतरण ही होता है और रस्में होती हैं और मेहंदी इसी चीज़ में होती है। हमें क्योंकि वो डांस फ्लोर, वो डांस वगैरह इतना नहीं होता, कभी कभी कोई कर लेता होगा, आई डोंट नो, बट ये कि हमें इतना ज़्यादा नहीं होता। हमें यही हमारा कल्चरल डांस है जो कि हम करते हैं, और ये बिल्कुल एक ही तरह का होता है जो सारे मिल के एक साथ करते हैं और बचपन से करते हैं। हाँ जी, तो ये अब मैं करूँगी अतण अपने भाई के साथ। ये दूल्हा है जिसके साथ मैं अतण कर रही हूँ, एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो ये वाला अतण जो है, दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट ये कि ये बड़े मज़े का अतण होता है। ये फर्स्ट स्टेप्स आगे होते हैं, फिर ये वापस दोबारा पीछे मुड़ के जाते हैं। हाँ जी, तो मेरे अतण के बाद मैंने कहा मैं आपको अपनी एक कज़न की बेटी के कपड़े दिखाऊँ। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल अफ़गानी फ्रॉक। मेरी बेटी का भी बहुत प्यारा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत डिफरेंट है, इसकी प्लीट्स बहुत डिफरेंट थी, तो बहुत प्यारा गला था इसका, बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनते हैं कपड़े, बट बहुत प्यारे लगते हैं। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।